वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो रीडिंग है वो रीडिंग है कि साईं बाबा नेक्स्ट 10 डेज के लिए, यानी कि हमें पता ही है कि ये साल खत्म होने वाला है, 10 दिन रह गए हैं। तो इनके लिए साईं बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका बहुत सारा वेलकम है, फिर से वापस आए हैं इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले अगर आपने अपने ऑप्शंस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन 1 के साथ में। ऑप्शंस के लिए जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आप चाहें तो एक या एक से ज्यादा ऑप्शन चुन सकते हैं और आप चाहें तो गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैंने ले लिए हैं और कुछ कार्ड्स हम लेंगे रीडिंग के दौरान। तो देखते हैं कि यहाँ पे साईं बाबा आपको नेक्स्ट 10 डेज के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए और आपके मैसेजेस के लिए। तो यहाँ पे पहला ही कार्ड आया है बहुत खूबसूरत, जो कि 21 नंबर का है। वैसे भी 2021 खत्म होने जा रहा है और बहुत सारे लोगों की जो तकलीफें हैं उनका भी अंत यहाँ पे होने जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं आपके। द वर्ड का कार्ड एंडिंग की बात करता है और नेक्स्ट ही कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का, तो शुरुआत की बात करता है, नंबर 1 का कार्ड है। तो इस पर कार्ड ले लेते हैं पहले, फिर देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं आपकी। बहुत ही खूबसूरत किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। साईं बाबा आप ऑप्शन 1 को क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर, बहुत ही खूबसूरत 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे हम दूसरे कार्ड्स लेंगे एंजल टैरो डेक से, देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए इसमें से। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी गाइडेंस के लिए और आपके मैसेजेस के लिए। द ड्रीमर का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत, और ये कार्ड भी एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है, यानी कि 0 नंबर का कार्ड है और आर्चएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है। इनकी एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है इस टाइम पीरियड में, बहुत ही खूबसूरत अलाइनमेंट में चल रही है आपकी रीडिंग। 2 नंबर का कार्ड है आपके लिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ फायर का। ये एनर्जीज बनती हैं 5 ऑफ फायर की या 7 ऑफ वॉन्ड्स की, ये वॉन्ड्स के ही कार्ड हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जीज हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज हैं। वाओ, अवेकनिंग आर्चएंजल गैब्रियल का यहाँ पर मैसेज है। और इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आर्चएंजल गैब्रियल से भी प्रेयर की थी। न जाने क्यों ऐसी इंट्यूशन थी कि आर्चएंजल गैब्रियल की एनर्जीज भी यहाँ पे रहेंगी और मैंने उनसे प्रेयर करी और यहाँ पे कार्ड आने से ये वैलिडेशन है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे सभी लोगों के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल गैब्रियल आपकी प्रेजेंस के लिए। 8 ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पे। तो बिल्कुल किसी सिचुएशन से आगे मूव ऑन कर रहे हैं और अपनी सिचुएशंस को बेहतर बनाने की यहाँ पे आप कोशिश कर रहे हैं। तो वर्ड का कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहां पर बहुत सारी एंडिंग और बिगनिंग्स हैं आपके लिए और कोई सर्कल आपका कंप्लीट हो रहा है। जब भी वर्ड का कार्ड आता है ये आपके किसी न किसी सर्कल के कंप्लीट होने की बात करता है, यानी कि एक चक्र जो चल रहा था जीवन का वो समाप्त होकर दूसरे चक्र की तरफ आप जा रहे हैं। बहुत सारी लर्निंग लेसन ली हैं आपने इस सारी सिचुएशन में, लाइफ में, और अपनी इस जर्नी में बहुत सारी अवेकनिंग भी रही है आपकी। इस वजह से आपको अब चीजों की नई शुरुआत भी करनी है। तो बहुत सारा भाग्य पे भरोसा भी है आपका यहाँ पे। इनकी एक ना बहुत सारा, एक ये जो वर्ड आ रहा है बहुत सारा, ये बहुत सारा आ रहा है और जो एबेंडेंस है वो भी बहुत सारी आ रही है, जो खुशियां हैं वो भी बहुत सारी आ रही हैं और जो आपकी लाइफ में एक ग्रोथ है वो भी बहुत सारी आ रही है। तो सब कुछ एबेंडेंस में है यहाँ पे। रीडिंग्स में कार्ड्स कुछ भी हो लेकिन जो एनर्जीज हैं वो बहुत सारी एबेंडेंस से आ रही हैं और एबेंडेंस के लिए आ रही हैं, ये बहुत ज्यादा क्लियर है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स हैं ना, ये कार्ड आपके लिए बड़ी चीजों के बारे में बात करते हैं क्योंकि आपकी अवेकनिंग है यहाँ पे। ऑलरेडी अवेकनिंग का ही कार्ड आया है आपकी सिचुएशन में। आप कुछ ऐसी चीजों को रियलाइज यहाँ पे कर रहे हैं जिनसे आप पिछले काफी समय से पीछा छुड़ाना चाह रहे थे। इस वाले पीरियड में आपके लिए ये समय ऐसा ही रहेगा जहां पर आप अपने आप पर पूरी तरह से फोकस करेंगे और अपने आप को निखारने पर आप काम करेंगे। चीजों के बारे में आपका जो दृष्टिकोण है या चीजों को देखने का नजरिया है वो बदलने वाला है। कुछ कामों को करने के लिए अनमने से आप हो सकते हैं, हो सकता है कि आपका मन ना हो कि चीजों में कैसा बदलाव आएगा, सिचुएशन कैसे बदलेगी, हालात कैसे बदलेंगे, लेकिन उन सब चीजों को आपको करना होगा। यानी कि चीजों में जो भी बदलाव लाना है, सिचुएशंस में जो भी बदलाव लाना है, उसकी तरफ आपको बढ़ना होगा, बढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि अपने ड्रीम्स को फॉलो अप करना चाहते हैं। और कुछ ऐसी चीजें भी आपके साथ में हो सकती हैं जो अचानक ही आपकी लाइफ को बूस्ट दे सकती हैं। कोई थॉट हो सकता है, आपका कोई आइडिया हो सकता है, कोई आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई आपके लिए प्रपोजल हो सकता है। जो कुछ भी होगा ये आपकी ग्रोथ करने में आपकी डेफिनेटली मदद करने वाला है।
यहाँ पे जो 21 नंबर का कार्ड है, यानी कि जो द वर्ड का कार्ड है, ये कार्ड यही कहता है कि आपके लिए जो सिचुएशन है बदल रही है, क्योंकि अपने जीवन के अलग अलग जो आपके पॉइंट्स थे या अलग अलग जो एरियाज थे, उनमें बहुत सारा बैलेंस लाने के लिए आपने एक ही बार में या एक साथ काम किया है। कुछ चीज़ों को आप पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं 2021 के साथ में। जैसे कि मैंने बहुत पहले से अपनी रीडिंग्स में बताती आ रही हूँ कि बहुत लोगों के लिए 2021 के साथ ही बहुत सारे चैप्टर क्लोज हो जाएंगे। तो आपकी सिचुएशन में भी बहुत सारी अवेकनिंग लर्निंग लेसन है जो कि आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा और आपकी यहाँ पे जीवन की नई शुरुआत होगी। कोई ना कोई ऐसा आइडिया हो सकता है आपके लिए जिससे कि आप अपनी जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल एबेंडेंस को आप बना सकते हैं, अपनी जो फाइनेंशियल एबेंडेंस बनानी है उसके लिए कोई नींव रख सकते हैं। तो उसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आप नए नए लोगों की तरफ फोकस जरूर करें, जो नए आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उनकी तरफ फोकस करें। कोई आपसे मिलने आ रहा है, आपको कोई ऑफर कर रहा है, आपकी ग्रोथ करने में कोई मदद कर रहा है, तो उससे आपको यहाँ पे मदद मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। दूर तक सोचने का जो नजरिया है वो बहुत ही क्लियर है और उसकी तरफ ही आपका फोकस रहेगा। और अपनी ग्रोथ करना चाहेंगे क्योंकि आप लाइफ की बड़ी चीजों को या बड़ी सिचुएशन को या फिर एक रोशनी को आप देखना चाहते हैं, इसलिए ऐसी चीजों पे आपका फोकस रहेगा जो कि आपकी ग्रोथ करने में मदद करेंगी। और यहाँ पे अपने जिस सर्कल को भी आप कंप्लीट कर रहे हैं वो आपके लिए प्रोटेक्शन बबल भी है आपका, यानी अपने आप को अब आप ऐसी सिचुएशन, ऐसी जगह, ऐसे हालातों में रखने वाले हैं जहां पर अपनी एनर्जीज को आप बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करके चलेंगे। आपके मेंटोर हो सकते हैं, कोई आपके कोई गाइड हो सकते हैं, आपके लिए कोई ऐसे टीचर हो सकते हैं या आपकी फैमिली के कोई बड़े पर्सन हो सकते हैं जो कि इन चीजों के लिए आपको मदद कर सकते हैं। तो अपने आप को प्रूव करना होगा, आपको अपने आप को साबित करना होगा उनकी नज़रों में। अगर कोई आपके बड़े हैं और उनसे आप कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, तो अपने आप को आपको साबित करना होगा कि आप वर्थ करते हैं, आपके लिए चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उन कामों को करने की क्षमता रखते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी सिचुएशन में आपका किसी न किसी से कंपटीशन भी है यहाँ पे, जिसके सामने या जिसकी वजह से आपको खुद को प्रूव करना होगा। और आप करेंगे भी, क्योंकि यहाँ पे आप डरेंगे नहीं, आप अपनी एनर्जीज को, अपनी वर्थ को पहचानेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा होगा कि अपने आप को आप लड़ाई से बिल्कुल दूर कर लेंगे या किसी कंपटीशन से दूर कर लेंगे और अपनी एनर्जीज को आप प्रोटेक्ट करेंगे। तो आपकी सिचुएशन में आप चीजों को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि आपके लिए इस टाइम पीरियड में आप ही इंपॉर्टेंट है या आप ही इंपॉर्टेंट होने चाहिए। तो अपने आप पर जो फोकस करना है वो आप करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि आपकी कोई जर्नी है, आप अपने लिए कुछ ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन चूज कर सकते हैं जहां से आगे आपको बढ़ना है। आपके लिए, कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि आपको कुछ ट्रेडिशनल ऑफर मिल सकता है, यानी कि पारिवारिक चीजों से रिलेटेड मिल सकता है कि परिवार में रहना है या बाहर जाना है, परिवार को चुनना है या खुद को चुनना है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने आप को ही चुनने वाले हैं, यानी कि किसी भी सिचुएशन में आप खुद को चूज करेंगे और आप ये कोशिश करेंगे कि आपकी किसी भी सिचुएशन की वजह से या किसी भी हालात की वजह से आप कहीं डाउन ना हो जाएं और आपको कहीं फंसा ना लिया जाए, आपको कहीं परेशान ना किया जाए। क्योंकि ये जो कार्ड है ये अवेकनिंग का कार्ड तो है, लेकिन ये साथ ही साथ द हैंग्डमैन का कार्ड है। और हैंग्डमैन का कार्ड जब भी आता है ये आपकी चीजों या सिचुएशन में स्टक होने की बात करता है। तो चीजों में स्टक आप तब नहीं होंगे जब आप लोगों के साथ में किसी भी तरह की कलह के अंदर, किसी भी तरह की कंपटीशन के अंदर, किसी भी तरह की एनर्जीज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहाँ पे ये दोनों ही कार्ड सेम एनर्जीज की बात करते हैं, जहाँ पे आप अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं और यहाँ पर आपको कोई ना कोई कंपटीशन मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी कंपटीशन से बचे रहें या फिर अननेसेसरी की कंपटीशन में या टेंशनों में आप ना पड़े, तो उसके लिए जरूरी है कि अपनी एनर्जीज को आप प्रोटेक्ट करके रखें। और आप इस बात को जरूर याद रखें नेक्स्ट 10 डेज में कि हर लड़ाई को लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी अपने आप को उन सब चीजों से दूर कर लेना अच्छा होता है, सिचुएशन का दूसरा पहलू समझ लेना अच्छा होता है और अपने आप पर फोकस करना अच्छा होता है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन ये सारी सिचुएशन के अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके लिए आप अपनी पावर को, अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं रिजर्व करके रखेंगे, जिससे कि आप अपनी बेहतर फ्यूचर के लिए उसमें उसको लगा सकें। यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप कुछ चीजों को इस तरह से छोड़ देंगे कि लोगों को आश्चर्य होगा आपके लिए कि आप किस तरह से ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, आप किस तरह से ऐसा सोच सकते हैं और आप किस तरह से अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए
कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि जैसे आप किसी को झटका भी दे सकते हैं, हालांकि कार्ड्स नहीं है यहाँ पे, लेकिन एनर्जीज कुछ ना कुछ ऐसी ही हैं। जब आप लोगों से बिल्कुल डिफरेंट सोचना शुरू कर देंगे या लोगों से डिफरेंट सोचकर या उनको दिखाकर ये कहेंगे कि आपकी सोच में कुछ और है और वो कुछ और आपके लिए सोचते हैं। लेकिन ओवरऑल चाहे आपका कैरियर हो, आपकी पढ़ाई हो, आपके रिलेशनशिप हो, यहाँ पर आप सब चीजों में अपने आप को चूज करने वाले हैं, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को चूज करने वाले हैं, अपने मेंटल पीस को चूज करने वाले हैं और आप किसी भी कंपटीशन का पार्ट नहीं बनने वाले। कुछ लोगों के लिए ये कुछ ऐसा भी है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए है। लेकिन जैसे कोई रिवार्ड आपको मिलेगा, आपके किए हुए कामों का एप्रिसिएशन आपको मिलेगा और कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है। ये गिफ्ट ऐसा है जैसे कि कोई चाहता है कि आप ऐसे ही करें और जब आप उस काम को कर लेंगे तो आपको एप्रिशिएट किया जाएगा। कुछ लोगों के लिए उनके फादर हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए उनके मेंटोर हो सकते हैं, यानी कि कोई ऐसा बड़ा इंसान जो कि चाहता है कि आप अपने आप को चूज करें और आप और लोगों को चूज ना करें, आप किसी बैटल को चूज ना करें, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चूज करें। ये अवेकनिंग है आपकी, यहाँ पे कुछ ना कुछ रियलाइजेशन है, क्योंकि आर्चेंजल मेटाट्रॉन भी हैं, आर्चेंजल गैब्रियल भी हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्चेंजल्स हैं, आर्चेंजल माइकल और आर्चेंजल राफेल की तरह। आर्चेंजल मेटाट्रॉन आपके अदरवर्ड से कनेक्शन की बात करते हैं और वो अपने आप ही बन जाता है जैसे ही यहाँ पे आपके लिए अवेकनिंग का कार्ड आता है। और आर्चेंजल गैब्रियल आपकी कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं, जहां पर आप लोगों के साथ में कम्युनिकेट करते हैं और अपनी उन बातों को कहते हैं जो कि आप नहीं कह पाते। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कह पाते हैं तो यहाँ पर आप आर्चेंजल गैब्रियल को कॉल कर सकते हैं, उनसे प्रेयर कर सकते हैं कि वो आपकी मदद करें। तो जिन लोगों को भी कॉल वाली बात समझ नहीं आती है, कॉल का सीधा सा मतलब ये है कि आप उनसे प्रेयर कीजिए कि वो आपकी मदद करें, आपकी प्रार्थनाएं उन तक पहुंचेंगी और वो फिर आपकी मदद जरूर कर देंगे। और यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है आपके लिए स्वाध्याय का, यानी कि सेल्फ स्टडी का। और ये कार्ड भी यही कहता है कि खुद को जानने की और खुद को समझने की जरूरत है, खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अगर आपने अपने बारे में लोगों के द्वारा दी गई राय को ही सही मान लिया है तो आपको ये जानना है कि आप खुद में क्या है। अगर आप खुद को दूसरों की नजरों से जज करने लग गए हैं तो यहाँ से बचने की जरूरत है। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है ऐसी एनर्जीज के अंदर जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके उस ब्राइट साइड को बाहर निकालती हैं, आपकी रोशनी को बाहर निकालती हैं या फिर आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। यानी कि खुद को जानना जरूरी है, खुद को समझना जरूरी है और खुद की इनर लाइट पर फोकस करना जरूरी है। तो यहाँ पे जो कार्ड मैंने पहले लिए थे उन्हीं के अनुसार यहाँ पर ये जो कार्ड आए हैं क्लियरली बता रहे हैं कि आपको किस तरह की एनर्जीज की जरूरत है। ट्रू लव का मैसेज है यहाँ पे, तो आपके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस है, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो आपके लिए कोई ना कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है या फिर अगर आपके रिश्तों में उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो भी यहाँ पे बन सकती है। और अगेन आप किसी फाइट से बचेंगे और आप अंडरस्टैंड करेंगे किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन को, ऐसी बात को जो कि आपको सिचुएशन के दूसरे पहलू को देखने के लिए भी मजबूर करेगी। और आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं तो दोनों को ही ले लिया मैंने। डिटॉक्सिफिकेशन का यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर क्लीनिंग अप माई बॉडी, माइंड एंड लाइफ सो दैट आई मे हैप्पीली एंड हेल्थफुली लिव फ्री ऑफ केमिकल्स। तो डिटॉक्सिफाई करेंगे खुद को आप, ऐसे थॉट पैटर्न से भी करेंगे, ऐसे लोगों से भी करेंगे, ऐसी चीजों से भी करेंगे जो कि आपकी सिचुएशन को कहीं ना कहीं उसमें नेगेटिविटी रखती है या फिर आपको एक टॉक्सिक एनर्जी देती है। तो कुछ टॉक्सिक एनर्जीज रहेंगी आपके लिए नेक्स्ट 10 डेज में और आप उनसे बचते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ओ माय गॉड, ये मैंने कार्ड्स देखे नहीं थे। रिलेशनशिप का यहाँ पर मैसेज आया है आपके लिए, डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर हीलिंग एंड गाइडिंग ऑल ऑफ माय रिलेशनशिप्स अपॉन द पाथ ऑफ लव। तो अपनी सिचुएशन में आप अपने रिलेशनशिप को बेटर भी करना चाहेंगे क्योंकि ऑलरेडी ट्रू लव का मैसेज है। अपने रिश्तों में जो भी टॉक्सिक एनर्जी है उसको रिमूव करने की आपको जरूरत जरूर पड़ेगी। और अगर आप उसको कर लेते हैं या फिर अगर आप उसको कर लेंगे या फिर करने की कोशिश करेंगे तो भी उससे आपके जो रिश्ते हैं और भी ज्यादा बेहतर होंगे। एक पार्टनरशिप जो कि आपको सपोर्ट करती है आपकी नई नींव रखने में, आपकी ग्रोथ करने में और खुद को समझने में भी। तो देखते हैं यहाँ पे ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए। और माय गॉड, कितना खूबसूरत कार्ड है लॉर्ड गणेशा का, इन्फिनिट एबंडेंस का, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। आपकी सिचुएशन में आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रहा है, आपकी जो एबंडेंस है जैसे कि मैंने कहा कि आप कुछ ना कुछ भरपूर यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। और देखिए आपके लिए कार्ड भी लॉर्ड गणेशा ने दिया है इन्फिनिट एबंडेंस का। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी प्रेजेंस के लिए। तो यहाँ पे साईं बाबा आप क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं और ऑप्शन 1 को
माय गॉड, आर्चएंजल माइकल भी आ गए हैं आपकी रीडिंग में। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल आपकी प्रेजेंस के लिए। ट्रस्टिंग हेवन का मैसेज है, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न। तो यहाँ पे आप मिरेकल अपनी सिचुएशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे अभी तक इस रीडिंग के अंदर 3 आर्चएंजल अपीयर हैं, आर्चएंजल मेटाट्रोन, आर्चएंजल गैब्रियल, आर्चएंजल माइकल। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल आपका यहाँ होने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे साईं बाबा आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? ब्रिजिट का मैसेज है, इनर स्ट्रेंथ का, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। ओ माय गॉड, तो देखिए बहुत ही अच्छा है कार्ड। ये कहता है कि अपनी इनर स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया ही है। यहाँ पे आप सेफ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके ऑब्स्टिकल्स हटाए जा रहे हैं क्योंकि अपने आप पर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करे। ईश्वर करे कि आपकी लाइफ में जो भी एबंडेंस आप चाहते हैं वो आपको मिले और आपका जीवन बहुत बहुत खुशियों से भरा हुआ हो। यही मेरी प्रेयर है और यही मेरी ब्लेसिंग्स हैं आप सब लोगों के लिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। बहुत सारी प्रेयर और ब्लेसिंग्स आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साईं राम। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि नेक्स्ट 10 डेज के लिए साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स ले लिए हैं मैंने, बाकी कार्ड्स हम लेते हैं रीडिंग के दौरान। देखते हैं कि आपको साईं बाबा यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 10 डेज के लिए। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, आप ऑप्शन 2 को क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 10 डेज के लिए, क्या बताना चाहते हैं। ओके, वाओ, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है एस ऑफ कप्स का। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए और आपके मोटिवेशन के लिए। अपनी नींद को पूरा कीजिएगा अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का। 2 एस के कार्ड हैं, बहुत सारी नई शुरुआत है आपके लिए। वैसे बहुत लोगों के लिए है, जो न्यू बिगनिंग्स हैं वो बहुत लोगों के लिए हैं, क्योंकि अगर आप मेरी रीडिंग से जुड़े हैं तो मैंने आपको बताया है पहले भी कि बहुत सारे लोगों के लिए, यानी कि कलेक्टिव में 2021 खत्म होते होते बहुत सारे सर्कल कंप्लीट हो जाएंगे। आपकी लाइफ बदल जाएगी और आप जीवन को अलग ही तरीके से या अलग ही नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। कुछ लोग अपने अंतर्मन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे यहाँ पे और उसकी वजह से भी ये बदलाव संभव हो पाएंगे। तो यहाँ पे साईं बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को नेक्स्ट 10 डेज के लिए। वाह, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है वैसे आपके लिए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ कार्ड्स और लेंगे। देखिए एक कार्ड आ रहा था और बॉटम ऑफ द डेक अगेन ये कार्ड है हर्मिट का। तो साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को नेक्स्ट 10 डेज के लिए। ओके, पेज ऑफ एयर का कार्ड है, कार्ड लेंगे नहीं पर देख लेते हैं। 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 10 डेज के लिए ऑप्शन 2 को। 4 ऑफ वाटर का कार्ड है। 7 ऑफ एयर का कार्ड है। ओके, आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ अर्थ का, बहुत ही बढ़िया। और बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ अर्थ का कार्ड। तो यहाँ पे साईं बाबा क्या गाइड कर रहे हैं आपको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी है वो है आपके लिए लाइफ के बहुत सारे एरियाज में नई शुरुआत की। और यहाँ पे आपकी इमोशनल हीलिंग भी हो रही है, आप अपने आप पर काम भी कर रहे हैं, इनर वर्क भी लग रहा है और साथ ही साथ आपकी जो फाइनेंशियल एबंडेंस है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को किसी स्ट्रगल में ना डालें नेक्स्ट 10 डेज में, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको ऐसा लगेगा कि चीजें रुक गई हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपकी एनर्जीज उतनी हाई नहीं रहेगी। एक्चुअली आपके जो रीडिंग का थीम है वो ये हर्मिट का कार्ड ही है, यानी कि ये जो 9 नंबर का कार्ड आया है द हर्मिट का। आपकी सिचुएशन में कुछ कंप्लीट होना है, लेकिन उससे पहले आपको उन चीजों को अच्छे से समझना है जो जीवन में आप करना चाहते हैं या जो चीजें आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो अपने लिए खुद का आपकी सोच कैसी है, आप अपने आप को लेकर क्या सोचते हैं, आप अपने जीवन को कहाँ देखते हैं और अपने जीवन के लिए आप क्या ग्रोथ करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट 10 डेज के लिए आपके हार्ट चक्रा में लगातार कोई ना कोई एनर्जीज इस तरह से फ्लो होती रहेंगी जब आप अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और अपने हार्ट को लगातार ओपन करेंगे चीजों के लिए, आप लोगों को माफ करेंगे। कुछ लोगों की जो डायरेक्शन है लाइफ की चेंज होगी और वो जीवन को अलग नजरिए से देखेंगे। एक्चुअली वही सिचुएशन है आपके लिए। आपके लिए कुछ ऐसा भी है कि आपका जो बाहरी दुनिया से जो मोह माया है कह लीजिए छूट रहा है, या फिर आपके मन में किसी को लेकर अब गुस्सा नहीं आ रहा है आपको।
आपको चिड़चिड़ाहट भी नहीं हो रही है, आपको एंजाइटी भी नहीं हो रही है, आप शायद सब लोगों को माफ कर रहे हैं यहाँ पे, और आप किसी के भी साथ में अब किसी तरह के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना चाहते हैं। जैसे आपने किसी के असली रूप रंग देख लिए हैं, आप लोगों के बारे में समझ चुके हैं, आपको ये पता है कि आपको आगे कैसा बढ़ना है या किस तरह से आपको आगे शुरुआत करनी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि बहुत ही, हालांकि आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ बहुत ही ठंडी एनर्जीज है, यानी कि उत्साह नहीं है आपके अंदर। जो एक उत्साह होना चाहिए, एक ऊर्जा होनी चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए, वो आपके अंदर यहाँ नहीं है। जैसे आप बनाते हैं और फिर वो आपकी ढह जाती है, आप बनाते हैं फिर वो आपकी ढह जाती है, एक उतार चढ़ाव आपकी एनर्जीज में लगा हुआ है। और ये सिचुएशन आपके लिए कुछ इस तरह की अभी रहेगी, अगर ये अभी भी है तो ये जो साल खत्म होगा इसमें रहेगी अभी खत्म होते होते, क्योंकि आपको ये अब आपके कुछ ऐसी चीजें हैं जो छूट रही हैं यहाँ पे। आप अपनी लाइफ में चीजों को अच्छे से एनालाइज और भी कर रहे हैं। आप चीजों को थोड़ा कम एनालाइज कीजिए। अगर आप लोगों को लेके, अपनी लाइफ को लेके आप बहुत सोच रही हैं कि आपके साथ पास्ट में क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है, आपके क्या लॉस रहे हैं, क्या फेलियर रहे हैं, क्या आपके साथ रिश्ते अच्छे नहीं हुए, क्या बातें अच्छी नहीं हुई, आपको इनको छोड़ना होगा। अगर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो आप इनको छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी भी लेवल पे अपनी सिचुएशन को, अपने पास्ट को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या हुआ है आपके साथ में या कैसे कैसे हुआ है आपके साथ में, तो इन चीजों को अब आपको छोड़ना होगा, क्योंकि अब आपके लिए जरूरी है अपने हार्ट चक्र को ओपन करना। और नेक्स्ट 10 डेज के लिए आपका हार्ट चक्र बहुत ही ज्यादा ओपन होना चाहिए और उसकी एनर्जीज को कुछ इस तरह से अलाइन होना चाहिए कि आपकी जो बाहरी दुनिया है और जो आपके अंतर मन की दुनिया है उसके अंदर एक सामंजस्य बैठ सके, एक स्टेबिलिटी आ सके और उन दोनों में एक तालमेल आप देख सके। क्योंकि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को भी यहाँ पे आप बेटर करना चाहते हैं और कोई ना कोई आइडिया या जो मन में आने वाले विचार हैं वो आपको प्रेरित करेंगे आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इसके बाद सीधा ही आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो अपने आप को, अपने आइडियाज को लेकर स्टक महसूस नहीं करना है। आपको ये देखना है कि आप अपनी सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई ऐसी शुरुआत करें जिससे कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिले। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि आप में से कुछ लोगों ने, ये कुछ लोगों के लिए है एनर्जीज, आपने अपने हार्ट चक्र पे कह लीजिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे कह लीजिए और अपनी लाइफ की किसी स्पेसिफिक एरिया पे कह लीजिए, आपका बहुत फोकस है। एक अकेलेपन वाली एनर्जीज है। ये अकेलापन आपको उदास तो करता है, लेकिन ये अकेलापन आपकी स्पिरिचुअलिटी को बहुत हाई कर रहा है और इस अकेलेपन की एनर्जीज में भी आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आपके फोकस में आप हैं। ऐसा नहीं है कि अपने आप को अगर आपने दूर कर लिया है सबसे तो आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप अपना ख्याल रख रहे हैं। आपकी आंखों में कोई सुंदर सपना है यहाँ पे अपने परिवार को बसाने का, या फिर एक अच्छे खासे परिवार का जिसमें आप सब चीजों को मैनेज कर सके। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि आप घर के मुखिया हो सकते हैं, या फिर आप उस सिचुएशन में पहुंच रहे हैं जहां पर आप सब चीजों को हैंडल करेंगे, जहां पर आप सब चीजों को संभालेंगे, चाहे वो खर्चे हो, चाहे वो लोगों की सिचुएशन हो, या फिर उनको संभाल के रखना हो, परिवार को संभालने वाली चीज। तो आपके लिए ये जरूरी हो जाएगा आने वाले वक्त में कि आप परिवार को संभालें। आपके लिए ये 10 नंबर का कार्ड है और ये जो 10 दिन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एनालाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी वर्थ को भी यहाँ पहचान रहे हैं। आपको ये भी समझ में आ रहा है कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, और आप लोगों के साथ में खुश होना चाहते हैं, इसलिए भी आप अपनी हीलिंग करेंगे और अपने आप को एक बेटर स्टेज के अंदर या बेटर स्टेट के अंदर लेके जाएंगे। ये आपकी मानसिक स्थिति हो सकती है, आपकी शारीरिक स्थिति हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, जिसमें आप एक बैलेंस लेकर आएंगे। स्पिरिचुअलिटी के लिए अगर मैं कहूँ तो यहाँ मुझे बहुत हाई एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। कार्ड्स नहीं है यहाँ पे, लेकिन एनर्जी लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारे दुख, दर्द और तकलीफ झेले हैं और आपको बहुत सारे पेन मिले हैं, हार्ट ब्रेक्स बहुत सारे हुए हैं, आपके रिश्ते आपके अच्छे नहीं रहे हैं, वर्थ आपकी पहचानी नहीं गई है और लोगों ने आपका जम के फायदा उठाया है। ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि मैं महसूस कर पा रही हूँ, लेकिन कार्ड्स नहीं है यहाँ पे ऐसे, तो एनर्जीज भी मुझे बतानी होती हैं तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने आइडियाज को सुने। जो भी चीजें आपकी आज तक लाइफ से मिस हो चुकी हैं उनको अब और भी ज्यादा आप मिस ना करें। आपको अब अपने दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं उनको सुनना चाहिए, अपने हार्ट को ओपन करना चाहिए ताकि आपको आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई रास्ता मिल सके। और आपके लिए जरूरी है कि आप अब सोचने में या बैठने में समय ना गंवाएं, आप लगातार कोई ना कोई काम करें। कुछ लोगों के लिए अपने घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं इस बात को और काफी वक्त से सुनते आ रहे हैं कि आपको घर से बाहर निकलना है, अपने कमरे से बाहर निकलना है और आप निकले नहीं हैं, तो देखिए ये जो सिचुएशन है ना, ये अति हो गई है अब।
अब आपको बाहर निकलना है। आप 1-2 बार घर से बाहर निकलिए, थोड़ा सा घूम के आइए और अपनी एनर्जीज को आप बाहर चैनल कीजिए। आपको चलना जरूरी है अर्थ के साथ मिलकर, यानी कि पृथ्वी पर, धरती पर आपका चलना जरूरी है। आपके पैरों का मूवमेंट होना जरूरी है। आपको बाहर की दुनिया देखना जरूरी है, बाहर के नजारे देखना जरूरी है। सिर्फ खिड़की से ही नहीं देखना है, आपको बाहर निकलना है, आपको ट्रैवल करना है। आपके लिए ट्रैवलिंग बहुत मस्ट है। 10 डेज में कोशिश कीजिएगा कोई ना कोई ट्रैवलिंग जरूर करें, आप बाहर निकले। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, लेकिन अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखिएगा, लेकिन कोई ना कोई ट्रैवलिंग आपके लिए मस्ट है। बाहर निकलना, मूवमेंट करना आपके लिए जरूरी है। कुछ लोगों के लिए खुली हवा में समय बिताना जरूरी है, घास के मैदान में कह लीजिए, किसी पार्क में कह लीजिए, या किसी भी जगह पे जहाँ पे आपको बच्चे खेलते हुए दिखाई दें, लोग दिखाई दें। आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन जरूरी है। एक बहुत ही ठंडी एनर्जीज हैं जो कि आपकी शिफ्ट होनी जरूरी है अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं। तो ये बहुत ही पहली बार इस तरह की एनर्जीज आई हैं रीडिंग में, लेकिन ये बहुत ही ऐसा है कि कहा जाता है कि आप निकलिए, लेकिन आपके लिए तो जैसे मस्ट ही है बाहर निकलना। आप अपनी ही दुनिया में हैं या फिर अपने ही घर को सजाते हैं, संवारते हैं, अपने आप को देखते हैं, लेकिन आप बाहर लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप इस ठंडी आप कोल्ड एनर्जी से बाहर निकल के आइए। ये ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आपको नम करती हैं, जो कि आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं आने देती जिससे कि आप अपनी ग्रोथ कर सके, जिससे कि आप आगे बढ़ सके और अपने आप को एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जा सके। लेकिन ओवरऑल आपकी रिलेशनशिप के लिए कह लीजिए या आपके हार्ट के लिए कह लीजिए, यहाँ बहुत सारी हीलिंग भी है और आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है नेक्स्ट 10 डेज में। और आपको यही कहा जा रहा है कि अपने हार्ट की जो एनर्जीज हैं उनको एक्सपेंड करें। खुद के साथ ईमानदार रहना जरूरी है आपका। अगर आप खुद की एनर्जीज के लिए, खुद के थॉट्स के लिए ईमानदार नहीं है, खुद के लिए ईमानदार नहीं है, तो आप फिर चीजों में डिले देखेंगे। और अगर आप खुद के लिए ईमानदार रहेंगे तो आप लगातार अपनी डायरेक्शन में अपने चैलेंजेस फेस करेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। चीजों को मिस नहीं कीजिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं कीजिए। उस अपॉर्चुनिटी को, लाइफ की अपॉर्चुनिटी को लेने से पहले आपको इस कोल्ड एनर्जी को, इस नम एनर्जी को अपनी लाइफ से निकालना होगा। और उसके लिए जरूरी है कि आप बाहर जाएं और अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करें, अपने ऑरा से उस नम एनर्जीज को आप बाहर निकालें। आपके लिए ये भी जरूरी है कि आपकी सिचुएशन में आप अगर बहुत ज्यादा समय से स्टक हैं तो आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, अपने थॉट पैटर्न्स पे काम करना शुरू करें, जिससे कि इन 10 डेज से बाहर निकलने के बाद में आपको ग्रोथ करने के अवसर मिले। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अवसर हैं आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर करने के लिए। आपके कैरियर के लिहाज से भी मुझे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आती दिखाई दे रही है और आपने बहुत एफर्ट किया है अपनी किसी भी सिचुएशन को पूरा करने के लिए, या अपनी लाइफ में एफर्ट लगा रहे हैं आप। तो इस चीज के लिए जरूरी है कि आप अपने ऊपर फोकस करें और अपनी फाइनेंशियल एबेंडेंस की तरफ जरूर जाएं। आपके लिए ये भी जरूरी है कि आप अपने परिवार के साथ में वक्त जरूर बिताएं। अगर आपका परिवार है तो परिवार के साथ वक्त जरूर बिताएं। और अगर आप में से कुछ लोगों का परिवार नहीं है या आप परिवार से दूर हैं तो आप लोगों के साथ इंटरेक्शन जरूर करें, बाहर निकल कर करें, फिजिकल लेवल पे करें। चाहे आप बाहर कोई सामान खरीदने जाए, आपको लोगों से बातचीत करनी, कम्युनिकेशन करना, कन्वर्सेशन करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो थोड़ी सी वार्म एनर्जी क्रिएट कीजिए, थोड़ा सा उत्साह लाइए ताकि आपकी ये सारी जो एनर्जीज हैं शिफ्ट हो सके। ओवरऑल आपकी एनर्जीज बहुत खूबसूरत हैं, जहाँ पे एक फाइनेंशियल एबेंडेंस है, जहाँ पे एक स्टेबिलिटी है, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड बहुत ही स्टेबल एनर्जी की बात कर रहे हैं। हालांकि आपकी एनर्जीज कैसी भी हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी में जा रहे हैं और आपकी लाइफ भी अब ऐसे ही रिफ्लेक्ट करने वाली है। बस आप उस नम एनर्जी को थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा और भी क्रिएट हो जाएगा। माँ सीता का कार्ड है यहाँ पे। तो आपसे कहा गया है कि अगर आप सब लोगों पे बहुत ध्यान देते हैं और अपनी तरफ आप लॉयल नहीं हैं, अपनी तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान आपको अपनी तरफ देने की जरूरत है। अगर आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है तो अब बारी है आपका कि आप खुद के लिए बहुत कुछ करें और खुद को नर्चर करने की तरफ जरूर ध्यान दें। अब ये जो समय है, ये स्पेसिफिकली जिन लोगों ने भी ऑप्शन 2 चुना है, ये समय आपका है, ये समय आपका खुद का है, खुद के लिए है और खुद को ही देना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप परिवार को अवॉइड करें, परिवार के लिए बहुत कुछ करना है, लेकिन उससे पहले आपको खुद को भी नर्चर करना होगा। अगर आप खुद को नर्चर नहीं कर रहे हैं और सिर्फ परिवार के लिए बहुत कुछ करते जा रहे हैं तो भी वो खोखला ही साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर आप उसके लिए करते करते खत्म हो जाएंगे और आखिर में आपके पास कुछ नहीं बचता। तो आपको क्या करना है, आपको खुद को भी नर्चर करना है। खुद के माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं, क्रिएटिविटी के, पैशन एनर्जीज, वार्म एनर्जी, वो क्रिएट करनी है ताकि आप एक उस सिचुएशन में पहुंच सके, उस जगह में पहुंच सके जहां पे आप अपने परिवार को तो नर्चर करें ही, लेकिन उसके साथ आप खुद की लाइफ को भी इंजॉय कर सके। और ये दोनों कार्ड उसी एनर्जी की बात भी करते हैं। बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है यहाँ पे।
गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्फ टू ईच अदर योर बॉन्ड डिपेंड्स। तो यहाँ पर आपका जो बॉन्ड है डीप होगा। वैसे भी माँ सीता का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए, और ये कार्ड भी 10 ऑफ पेंटिकल्स का फैमिली की बात करता है। तो अपने पार्टनर के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, अपने लोगों के साथ में आपका संबंध जो है ठीक होना चाहिए। और आप तभी अपना संबंध ठीक कर सकते हैं जब आप अपने पार्टनर के साथ में समय बिताते हैं। तो अगर आपके पार्टनर नहीं है आपकी लाइफ में, या भी आप सिंगल हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, हंसें, बोलें, अपनी एनर्जीज को रिलीज करें, ताकि ये जो फाइनेंशियल एबेंडेंस है, आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी है, और आपकी लाइफ में जो आप खुशियां चाहते हैं वो आपकी लाइफ में क्रिएट हो सके। वैसे बहुत सारी खुशियां और हीलिंग है यहाँ पे जो दिखाई दे रही है। सेकेंड ओपिनियन का यहाँ पे आपके लिए कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि अपनी हेल्थ को लेकर अगर आप कोई सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं तो वो आप जरूर ले सकते हैं। तो किसी न किसी फाइनेंशियल सिचुएशन में भी अभी आप स्ट्रक हैं, वो भी आपकी बहुत सारी बेटर हो जाएगी इस 10 डेज के खत्म होते होते, और आपको ग्रोथ करने के कोई ना कोई मौके या अवसर जरूर मिलेंगे। आपके अंदर से ही वो थॉट क्रिएट होंगे, या फिर आपका माइंडसेट चेंज होगा, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि आपको आगे क्या करना है। ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी। तो साईं बाबा आप क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। आपके लिए कार्ड है ओपन कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पे भी आपके लिए कार्ड है फैमिली का, और मैंने आपसे कहा ना कि कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ट। तो आपको जरूरत है अपनी बातें कहने की और अपने जो दिल पे बाहर हैं उनको उतारने की। स्पेसिफिकली अगर अपने परिवार के लिए आप बहुत कुछ करते हैं, या अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ करते हैं और आप कह नहीं पा रहे हैं, तो वो आपको अब कहना चाहिए और कहकर अपने दिल को हल्का करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए कम्युनिकेशन इस टाइम पीरियड के लिए बहुत ही बड़ा कीवर्ड है। तो साईं बाबा, और ये आप कर पाएंगे क्योंकि ये आपकी ब्लेसिंग्स में है। अगर आप किसी से बात करने से डरते हैं तो आप बात कीजिएगा, क्योंकि ये साईं बाबा की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए कि आप बात कर पाएंगे। इसलिए बात करने से आपकी समस्याओं का समाधान होगा। वैसे भी देखिए आपकी रिलेशनशिप के लिए भी जो कार्ड आया है, ये कार्ड है गेटिंग टू नो ईच अदर। जब एक दूसरे के साथ में आप चीजें शेयर करेंगे तभी आपका जो बॉन्ड है वो डीप होगा और एक दूसरे को आप बेटर समझ पाएंगे। फेथ का मैसेज है बहुत ही खूबसूरत। स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो अपनी जीवन में आप ये नहीं सोचिए कि अंधेरा है, और अंधेरा आपको तभी लग सकता है जब आप सिर्फ कमरे में बैठे रहते हैं। अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको दिखाई देगा कि दुनिया में बहुत रोशनी है। हो सकता है कि आपके कमरे तक रोशनी ना पहुंचती हो, वो बात एक अलग है, लेकिन दुनिया में बहुत रोशनी है और उसी की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। लाइफ की ब्राइट साइड देखने पे फोकस होना चाहिए। इसी के लिए साईं बाबा आपको गाइड कर रहे हैं, और वही आप करेंगे। आपके अंदर एक ना स्टेबिलिटी आएगी। इसलिए भी आपके लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके मन में शांति आएगी, आपका दिमाग शांत होगा जब आप अपने पार्टनर से या अपनी लाइफ में जो लोग जुड़े हैं उनसे अपनी बात कह पाएंगे। नहीं भी कह पाएंगे, अगर कोई नहीं है और आप नहीं कह सकते हैं, तो बाहर निकल के जब आप लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको एक हल्कापन महसूस होगा। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। थैंक यू सो मच मदर मैरी आपकी प्रेजेंस के लिए। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो अगर अपनी मदर के साथ में आपका कोई इश्यू है तो वो भी हील हो सकता है अगर आप ओपन कम्युनिकेशन करते हैं तो। और आपसे कहा भी क्या है, आपको सही होने की जरूरत नहीं है, आपको पीस को चूज करना है और अपनी बातों को कह के आपको आगे बढ़ जाना है। वैसे भी इन दिनों में क्रिसमस पड़ेगा और मदर मैरी यहाँ पे अपीयर है, तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे आपके लिए, जिसमें आपको खुद को कहीं ना कहीं बैलेंस करना होगा। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है प्रेयर का, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो आपकी सिचुएशन में आपको सिर्फ कहना है और वो चीजें आपको मिल जाएंगी। यानी कि एक कदम आपको उठाना होगा और दूसरा कदम डिवाइन आपको खुद प्रोवाइड कर देगा। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें, आपके काम में आए, आपकी मदद करें। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साईं राम। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि नेक्स्ट 10 डेज के लिए साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स मैंने ले लिए हैं, बाकी कार्ड हम लेते हैं रीडिंग के दौरान। तो थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी प्रेजेंस के लिए। आप ऑप्शन 3 को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं नेक्स्ट 10 डेज के लिए। 9 ऑफ सूट्स का कार्ड है, ओके, मून का कार्ड है, ये भी 9 नंबर का ही कार्ड है। साईं बाबा आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं। 18 नंबर का कार्ड है, लेकिन 1 + 8 9 हो जाता है। तो साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को नेक्स्ट 10 डेज के लिए। 2 वॉन्ड्स का कार्ड है, ओके, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए क्वीन ऑफ सूट्स का कार्ड। और यहाँ पे देखते हैं कि इस डेक से आपके लिए क्या कार्ड आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। आप ऑप्शन 3 को क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट
10 डेज के लिए आपके लिए कार्ड है ईगो का, आर्चेंजल जोफिल का। तो साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। ओके, तो ये 2 कार्ड आए हैं, तो देखते हैं कि ये कार्ड क्या कहते हैं। ओके, तो साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को नेक्स्ट 10 डेज के लिए। आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ अर्थ का। ओके, एक कार्ड और लेंगे आपके लिए, एक कार्ड और ले लेते हैं आपके लिए। टू ऑफ अर्थ का कार्ड है और ये कार्ड लेंगे नहीं, पर देख लेते हैं नाइट ऑफ ईयर का कार्ड है। बहुत सारी हार्श एनर्जीज हैं आपके लिए यहाँ पे 10 डेज में। एस ऑफ ईयर का कार्ड है, किसी ऐसी सिचुएशन से आप जूझ रहे हैं या फिर आप उसमें घूम रहे हैं जहाँ पर किसी न किसी तरह के पर्सन ने या तो आपका दिल दुखाया है या फिर किसी बात से आपका दिल हो सकता है दुखी हो, या फिर किसी तरह का हार्ट ब्रेक आपने भी झेला हो पिछले काफी समय में, या किसी की ईगो की वजह से आपको ये सब झेलना पड़ रहा हो। इसके लिए जरूरी है कि आप एंजाइटी ना करें। आपके लिए दूर की सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए अर्थ के कार्ड है यहाँ पे, यानी कि आपकी सिचुएशन में अपनी फाइनेंसिस को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस साल के अंदर आपकी जॉब गई हो या फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी ना मिली हो अपने आप को प्रूव करने की। कुछ लोगों के लिए ये ब्रेकअप भी दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए ये फियर्स भी दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि जैसे सब कुछ आप में से कुछ लोगों के लिए खत्म हो गया। यानी कि सब लोगों के साथ नहीं है ये एनर्जीज, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि बहुत पेनफुल है आपकी सिचुएशन में। और यहाँ पे किसी ना किसी पर्सन की ईगो मुझे दिखाई दे रही है कि किसी की ईगो की वजह से आपको ये सब चीजें फेस करनी पड़ी। और कुछ लोगों के लिए ये उनकी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है, जिसकी वजह से आपका जो माइंड है बहुत डिस्टर्ब रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन जिसने आपके माइंड को बहुत ज्यादा ट्रैप करके रखा है। कुछ लोगों के लिए डिवोर्स भी हो सकता है कि आप डिवोर्सी हो या फिर आपका डिवोर्स हो गया हो, आपकी शादी या रिश्ता कोई ब्रेक हो गया हो। बहुत सारी हार्ट ब्रेक वाली एनर्जीज हैं यहाँ पे। हालांकि कार्ड तो एक है ओवर थिंकिंग का, लेकिन यहाँ जो एनर्जीज हैं बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेक वाली हैं, बहुत ही ज्यादा टेंशन वाली हैं। आप किसी न किसी ऐसे पैटर्न के अंदर, किसी ऐसी सोच के अंदर स्टक रहे हैं जिसने बार बार आपके माइंड को बहुत ज्यादा हाई पर रखा है, टेंशन में रखा है, और आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी दी है, और आप कुछ भी खुल के जैसे जी नहीं पाए या खुल के आप कुछ कर नहीं पाए। तो आपकी सिचुएशन में साईं बाबा आपको जो नेक्स्ट 10 डेज के लिए गाइड कर रहे हैं कि आपको एंजाइटी नहीं करनी है। किसी भी सिचुएशन में आपको एंजाइटी अपने अंदर नहीं रखनी है और ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। अगर जीवन को लेकर या सिचुएशंस को लेकर, हालातों को लेकर आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अपनी सिचुएशन में आपको लगता है कि कुछ बेटर नहीं हो रहा है, तो ये आपकी फियर्स हैं जो कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यही सोचना है कि अपने ऊपर आपको नेगेटिव थॉट्स को हावी नहीं करना। कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं आपके जो कि आपको ब्रेक करने हैं। ये आपको ब्रेक इसलिए भी करने चाहिए क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं आपके लिए, आर्चेंजल जोफिल भी हैं यहाँ पे और आर्चेंजल गैब्रियल भी हैं यहाँ पे। और ये दोनों कार्ड जो एक दूसरे के नीचे आए हैं ना, ये इनके बारे में मैं आपको पहले बता देती हूँ, ये मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, और ये कार्ड्स के बारे में आपको भी समझना जरूरी है। देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है ना, ये आपके जो सोर्ड्स के कार्ड या एयर के कार्ड होते हैं, ये आपके थॉट पैटर्न की बात करते हैं कि जब आपके थॉट्स होते हैं आपके ऊपर हावी हो जाते हैं और आप इतना सोच लेते हैं, ऐसी ऐसी बातें सोच लेते हैं जो कि आपके साथ ना तो हुई हैं और ना ही कभी होंगी। ये कार्ड कहता है कि कभी नहीं होंगी, लेकिन आप सोचेंगे इतना कि अपने दिमाग में उनको आप पूरा सीन, पूरी फिल्म बना लेंगे उनकी। अब इसके नीचे ही जो कार्ड है आया है आर्चेंजल जोफिल का। आर्चेंजल जोफिल जो है वो आपकी थॉट्स को ब्यूटीफाई करते हैं, आपकी थॉट्स को खूबसूरत बनाते हैं और आपकी थॉट्स को खूबसूरत बनाकर आगे बढ़ने में आपकी मदद करते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए, अगर इसके नीचे ये कार्ड आया है तो यहाँ पर आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं साईं बाबा। और ये जो कार्ड है ये ट्रेडिशनल टैरो में डेविल का कार्ड है और ये कहता है कि आपका जो ईगो कह लीजिए या आपका फॉल्स फियर कह लीजिए, फॉल्स सेंस कह लीजिए, वो आपको कहीं ना कहीं इतना डरा देता है, इतनी घबराहट आपके अंदर कर देता है कि आपको जो कुछ करना है आप कुछ नहीं कर पाते और आप अपने आप को बिल्कुल ही जाम कर लेते हैं, आप बिल्कुल डर जाते हैं और उस फ्रीज वाली सिचुएशन में आप कोई भी एक्शन नहीं ले पाते। तो आपके कुछ थॉट्स ऐसे रहेंगे जो कि आपको फ्रीज कर सकते हैं, उनसे आपको बाहर निकलना है और उनको आपको कहना है बाय बाय, आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि डेविल की एनर्जीज के साथ में आपको काम नहीं करना। जब भी आपके अंदर किसी भी बात को लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर एंजाइटी आती है तो आपको उसी वक्त या तो आप साईं बाबा से प्रेयर कीजिएगा या आर्चेंजल जोफिल से प्रेयर कीजिएगा कि वो आपके थॉट्स को सुंदर बनाने में और आपके थॉट्स को चेंज करने में आपकी मदद करें। देखिए जो आर्चेंजल्स होते हैं लाइट बींग्स हैं, आप जब भी उनसे मदद मांगेंगे, आधी रात हो, सुबह हो, दिन हो, कोई सा भी वक्त हो,
जब भी आपको लगे कि आपके नेगेटिव थॉट आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, आप उनसे मदद मांगिए और आपको मदद जरूर मिलेगी, हर हालत में मिलेगी, हमेशा मिलेगी, क्योंकि वो कभी भी इतने बिजी नहीं होते कि वो आपकी मदद ना कर पाए। तो आपके जब भी थॉट्स आपके ऊपर हावी हों, साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि उसी वक्त अपने थॉट्स को चेंज कीजिए और डेविल की एनर्जी में नहीं फंसिए और ना ही अपनी ईगो सेल्फ को सेटिस्फाइड होने दीजिए। क्योंकि जब आपके अंदर किसी चीज को लेके एक थॉट पैटर्न होता है, जब आपके अंदर कोई बिलीफ सिस्टम होता है कि ऐसा ही होगा और हमारे थॉट्स उस चीज को एनर्जी देते हैं, तो फिर वो चीजें वैसी ही हो जाती हैं और फिर हमारा ईगो जो है सेटिस्फाइड हो जाता है और कहता है कि तुम इसी बंधन में फंसे रहोगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस बंधन में नहीं फंसना है। इस साल के खत्म होने से पहले आपको डेविल को बाय बाय करना है और आपको अपने आप को ऐसे किसी भी थॉट पैटर्न से बचाना है जो कि आपके किसी काम का नहीं है। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं जो कि आपकी सिचुएशन में एक हार्ट चक्रा के ओपन होने की बात करती हैं, आपकी एनर्जीज के आगे बढ़ने की बात करती हैं। और यहाँ पर आपके लिए दूसरे आर्चएंजल हैं, आर्चएंजल गैब्रियल। अगर आपको अपनी बातें कहने में तकलीफ होती है, आप अपनी बातें कह नहीं पाते हैं, चाहे वो आपके परिवार के लोग हों, आपके आसपास के लोग हों या फिर आपके अंदर के डर हों, आप उनसे कहिए, उनसे बातचीत कीजिए ताकि आपकी जो सिचुएशन है वो बेहतर हो सके। आपके लिए जरूरी है आप अपने जो थॉट्स हैं उनको आप वर्ड से और आप एक कम्युनिकेशन करें या लोगों के साथ में कम्युनिकेट करें। ऑप्शन 2 चुनने का सोचा था तो उसको आप सुन सकते हैं, क्योंकि वहां पर एग्जैक्टली सेम यही एनर्जीज थी जो कि आपके पाइल में आई हैं। वहां पर जो ये वाले कार्ड थे यहाँ पे आए थे और ये वाले कार्ड यहाँ पे आए थे, यानी कि अलग अलग टैग से कार्ड निकले थे। लेकिन ऑप्शन 2 के अंदर पूरी तरह से आपके कार्ड नहीं थे, लेकिन उनकी एनर्जीज वैसी थी और आपके यहाँ पे जो एनर्जीज वहां पे आई हैं, आपके कार्ड्स भी वही आ गए हैं। तो आप चाहे तो गाइडेंस के लिए उसको भी एक बार सुन सकते हैं। अपने परिवार से, अपने लोगों के साथ में कम्युनिकेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली अगर आप अपनी फियर्स की सुनते रहेंगे तो ये दोनों ही कार्ड एबेंडेंस के कार्ड हैं, 10 ऑफ अर्थ का और एम्प्रेस का कार्ड आपकी सिचुएशन में फाइनेंशियल एबेंडेंस को, कंफर्ट को, सिक्योरिटी को बताता है। आपकी ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है लेविश एबेंडेंस, गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, नर्चर योर सेल्फ एंड अदर्स। और 10 ऑफ अर्थ का कार्ड भी कहता है अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइंडिंग मैजिक इन द लिटिल थिंग्स इन लाइफ। तो छोटी छोटी खुशियां आपके लिए जरूरी हैं। अपने परिवार के साथ समय बिताना, अपने लिए टाइम पास करना, अपने लिए कुछ खरीदना, बाहर जाना, अपने आप को पैम्पर करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर आपके कुछ फियर्स हैं जो कि आपको नम कर रहे हैं। एग्जैक्टली यही एनर्जीज हैं जो ऑप्शन 2 की थी। आपको नम नहीं होना है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को, अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना आपके लिए जरूरी है। आपके लिए ये भी जरूरी है कि अपने फियर्स को अपने ऊपर आप हावी ना होने दें, क्योंकि अगर आपकी फियर्स आपके ऊपर हावी होंगे तो आपकी ये फाइनेंशियल जो एबेंडेंस है या फिर खुशियां हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं आपको अड़चने मिलती रहेंगी। तो साईं बाबा आपको जो गाइड कर रहे हैं वो कहते हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है ताकि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम भी यहाँ पे क्रिएट कर सके। और कभी कभी हमें चीजों में थोड़ा वेट करना पड़ता है कि हमारे रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, हमारे काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। लेकिन आपके जो पाइल के अंदर एक मेन बात है सभी कार्ड्स के द्वारा, एनर्जीज के द्वारा, कि आपके जो भी थॉट पैटर्न है या आपकी जो भी चिंताएं हैं वो अननेसेसरी की हैं। यानी कि आप इतना ज्यादा सोच रहे हैं और इतना ही ज्यादा सोच रहे हैं कि आपके ऊपर लगातार कोई ना कोई तनाव आपको भारी दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको तनावों को, उन चिंताओं को, उन बातों को नहीं सोचना है। अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे सॉल्व होगी। अगर आपका कोई इमोशनल मैटर है तो वो भी यहाँ पे सॉल्व होगा, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आपकी सिचुएशन में किसी न किसी या तो ऑफर की बात करता है कि आपके जीवन में कोई नया रिश्ता आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए ये इमोशनल फील्ड की शुरुआत है जहां पर आपको कोई ऐसा क्रिएटिव आइडिया मिलेगा जिससे आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में कुछ ना कुछ बेहतर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और उसको क्रिएट करके आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर कर लेंगे। और आप में से कुछ लोगों के लिए देखिए यहाँ पे इस कार्ड में लिखा भी है सीड्स वेल प्लांटेड, अ टेम्परेरी पॉज इन एक्शन, अननेसेसरी वरी। तो आप किसी चीज में एक्शन अभी नहीं ले पा रहे हैं और इसके ऊपर ही कार्ड है एक्शन का। यानी कि आपके जो ऊपर नीचे कार्ड आए हैं ना, एक दूसरे के साथ में बहुत ही अलाइनमेंट के अंदर हैं और आपको गाइड कर रहे हैं कि आपकी सिचुएशन में, लाइफ में बहुत कुछ एक साथ चल सकता है, लेकिन उसमें अभी पॉज लगा हुआ है। इस 10 डेज की खत्म होते होते आपकी सिचुएशन एकदम से पलटेगी और आप बहुत बिजी हो जाएंगे। अगर अभी तक आप नम हैं, आप एक जगह बैठे हुए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम से आपकी कोई सिचुएशन ऐसी चेंज होगी जहां पर आपको कोई डिसीजन करना होगा, कोई काम आपको करना होगा, आपको आगे बढ़ना है या आपको पीछे रुकना है, ये आपको चूज करना होगा। और बहुत सारे लोगों के लिए ये जरूरी रहेगा कि आप अपनी फियर्स की आवाज किसी भी तरीके से ना सुने, उसको आप बाय बाय करके रखें।
आपके लिए इन 10 डेज में किसी ऐसी चीज को शुरू करना इंपॉर्टेंट होगा जो कि आपको मुश्किल लगती है, चाहे वो कोई कन्वर्सेशन हो, चाहे वो अपने किसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करना हो, चाहे अपनी चीजों को आपको मैनेज करना हो। आपको कोई ऐसी चीज है जो कि मुश्किल लगती है और आप उसमें पूरे एफर्ट्स अभी नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि आप नम हैं और आपको लगता है कि चीजें नहीं होंगी। आप बहुत एंजाइटी में हैं, आपके जो फियर्स हैं, फोबियाज हैं, वो आपके ऊपर पूरी तरह से हावी हैं और आपको लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। आपकी सिचुएशन में बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ खूबसूरत है और बहुत सारा अलाइनमेंट है जो कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बस अपने थॉट्स के ऊपर आपको काम करना है और आपको अपनी लाइफ की कंफर्ट के ऊपर काम करना है और जो भी आइडियाज आपको आते हैं उनको सुनने से आपको नहीं चूकना है। जो भी है आपके माइंड में थॉट पैटर्न, वो आपकी अननेसेसरी वरी है। अगर आप किसी चीज को लेकर सोच रहे हैं तो साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि ज्यादा नहीं सोचना, क्योंकि वो थॉट्स आपके किसी काम के नहीं है। आप किसी ना किसी ऐसे आइडिया के ऊपर काम करेंगे आने वाले वक्त में जो कि आपकी सिचुएशन के ट्रुथ को भी आपको देखने में मदद करेगा और आपको किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालेगा जहां पर पिछले काफी समय से आप स्ट्रक हैं। और देखिए यहाँ पे जो ये कार्ड है ना, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए है, लेकिन ये कार्ड्स आपकी कार्ड्स के साथ में बहुत अच्छे से मैच करता है। कार्ड के द्वारा आपको जो डिवाइन है, साईं बाबा है, ये गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को कंट्रोल में कर रखा था, इसी तरह से आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं तो अपने मंकी माइंड को आपको यहाँ पे कंट्रोल करना है। अगर आपका माइंड आपके अंदर लगातार उथल पुथल करता रहता है और आपका कंट्रोल अपनी पावर्स पे नहीं है तो फिर वो आपको एंजाइटी देता है, फिर वो डिस्ट्रक्शन करता है, फिर वो सब कुछ बर्बाद करता है। और यहाँ पे आपके जो कार्ड्स हैं वो एक्चुअली ऐसे ही आए हैं और ये कार्ड्स मैंने पहले लिए थे, ये तो आपके सामने ही निकाले हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको अपने थॉट्स को एक दिशा देने की जरूरत है जिससे कि आप सही तरह से सही जगह पे सही चीजों के लिए प्रोडक्टिव हो सके, ना कि डिस्ट्रक्टिव हो सके। तो आपको प्रोडक्शन करना है, आपको डिस्ट्रक्शन नहीं करना। चीजों को बनाना है और खूबसूरती से बनाना है, उनको तबाह नहीं करना, उनको बर्बाद नहीं करना। चाहे वो आपका खुद का जीवन हो, चाहे वो आपका कोई आइडिया हो या आपकी कोई ग्रोथ हो, क्योंकि यहाँ पर आपके ही थॉट्स, आपके ही फियर्स आपको डरा रहे हैं और उनसे आपको यहाँ पे बचने की जरूरत है। आपके रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे कार्ड है चिल्ड्रन का। योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो आपकी लव लाइफ में हो सकता है कि कोई चिल्ड्रन हो या फिर आपकी चाइल्ड लाइक एनर्जीज हो जो कि आप बार बार रिफ्लेक्ट करते हो अपने पार्टनर के प्रति, या फिर आपके कुछ बचपना आ जाता हो आपके रिश्तों में। तो अगर कुछ ऐसा है कि बचपना आ जाता है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। और अगर आपकी सिचुएशन में चाइल्ड इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का कार्ड भी है, तो आपको ये देखना होगा कि अपने आप पे कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि फैमिली भी यहाँ पे इन्वॉल्व है और उनके ऊपर भी असर होता है। तो यहाँ पे जरूरी है कि आप खुद के इनर चाइल्ड पे भी काम करें और आपके लिए जरूरी है कि अगर आपके सब बच्चे जुड़े हुए हैं तो आप सब चीजों का सोच समझ के डिसीजन लें कि आपके बच्चों पर आपके रिलेशनशिप का या आपके फियर फोबिया का क्या असर हो रहा है। इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। फॉरगिवनेस हील्स का मैसेज है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको लोगों को माफ करना है और आपको खुद को भी माफ करना है ताकि आपकी सिचुएशन में पीस और हेल्थ जो है आ सके। आपको डेफिनेटली पीस की जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट 10 डेज में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एंजाइटी यहाँ पे दिखाई दे रही है जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब भी हैं। लेकिन एक प्रैक्टिकल, आपके 10 डेज खत्म होते होते आप बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच में चले जाएंगे जिससे कि आपकी खुशियां या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके बहुत काम में आने वाली हैं। याद रखिएगा, आर्चएंजल जोफिल को आप कॉल कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं आपके थॉट्स को चेंज करने के लिए जब भी आप चाहें, तो आपके हाथ में ही है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं जो कि आपकी सिचुएशन में एक बहुत ही अच्छी, प्यारी और खूबसूरत एनर्जीज क्रिएट कर रही हैं जो कि आपको ऐसी किसी जगह से उठाकर ऐसी जगह पे रख रही हैं जहां पे सिर्फ नेगेटिविटी थी और यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिविटी है, और ये आपके लिए बहुत ही खूबसूरत है। तो साईं बाबा आप क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं ऑप्शन 3 को नेक्स्ट 10 डेज के लिए। आपके लिए कार्ड है डिवाइन हीलिंग का। ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। डेफिनेटली अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर एंजाइटी करेंगे, आप सोचेंगे, तो आप सेंसिटिव हैं इसलिए आप सोचते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप एंजाइटी कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपको फियर हो रहा है, सबको होता है। लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको इतना सेंसिटिव नहीं होना कि आप लोगों को माफ ना कर पाएं और आप अपने अंदर ही अंदर घुटते रहें। तो आपको लोगों को माफ करना है, खुद को रिचार्ज और हील करना है और आपको लाइट में ही सब चीजों को देखना है। जैसे कि मैंने कहा कि दुनिया में बहुत रोशनी है, तो आपको उस रोशनी को देखना है। तो आपके लिए ये ब्लेसिंग्स में है, तो आप बहुत सारी चीजों को रोशनी में देखेंगे और आपकी हीलिंग भी होगी और आपको समझ में आएगा कि आपके लिए आप भी इंपॉर्टेंट हैं। लाइफ फोर्स एनर्जी का यहाँ पर मैसेज है, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज। तो आपकी पूरी शक्ति लगेगी और ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। तो डेफिनेटली आप किसी ऐसी सिचुएशन में जाएंगे जहां पे आप अपनी लाइफ फोर्स को इकट्ठा करेंगे और आप पूरी तरह से झोंक देंगे अपने आप को आगे बढ़ाने में। कोई ना कोई आइडिया जरूर आएगा आपको, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी या किसी चीज से आप बहुत
ज़बरदस्त तरीके से इंस्पायर होंगे, जिससे कि आपके थॉट पैटर्न यहाँ पे जरूर चेंज होंगे और आप बहुत ही ऊर्जा और एनर्जी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग भी करेंगे, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो साईं बाबा ऑप्शन 3 को क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 10 डेज के लिए? धर्मान फोल्डिंग का यहाँ पर मैसेज है, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट ए टाइम टू हैप्पीनेस। तो बिल्कुल आगे बढ़ते जाइए और आप बढ़ेंगे और अपनी हैप्पीनेस को आप क्लेम करेंगे। एक कार्ड और लूंगी मैं यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि ये कार्ड अपने आप ही आ गया था और मैं यहाँ पे अभी शपथ ही कर रही थी। तो साईं बाबा ऑप्शन 3 को ये कार्ड मिलेंगे। तो साईं बाबा ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं नेक्स्ट 10 डेज के लिए? आपकी तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं ऑप्शन 3 के लिए? ओके, आपके लिए कार्ड है कॉल टू एक्शन का, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक। ये कार्ड है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको एक्शंस लेने हैं, आपको नम नहीं होना, आपको रुकना नहीं है और आप रुकेंगे भी नहीं, क्योंकि आप अपने एक्शंस को फॉलो करेंगे, लीडर बनेंगे और अपने जो कह रहे हैं उनको आप यहाँ पर फॉलो करके किसी ना किसी सिचुएशन का चार्ज अपने हाथ में संभालेंगे। और आप संभालेंगे क्योंकि आपको कोई ना कोई ऐसा आइडिया जरूर आएगा या आप इंस्पायर होंगे किसी काम को करने के लिए, जिससे कि आपकी एनर्जीज पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएंगी और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप एक ऐसे इंसान से जो कि एक पावरलेस इंसान है, आप एक पावरफुल पर्सनैलिटी के रूप में बदलेंगे, एक शक्तिहीन से शक्तिशाली पर्सन की तरफ बदलने का ये वक्त है आपके लिए और ये एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत हैं। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें, आपके काम में आए, आपकी मदद करें। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साईं राम।